सबसे पहले एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, जब गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी है कि हमें अक्सर कहा जाता है ये मूल मंत्र है, मंगलाचरण है, क्या है, कहाँ तक है, कैसे है। हमें ये चीज कही जा रही है लगातार, और पिछले कई सालों से हम एक्चुअल में देख रहे हैं कि हम गुमराह होते जा रहे हैं। गुमराह होने का सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारे अंदर एक भ्रांति डाली गई है। भ्रांति ये रही है कि हमें ये कहा जाता है, अपना माइक को म्यूट कर लें आप सभी लोग। जब हम ये चीज को देख देख रहे हैं तो हमें यहाँ से पता जी लगता हाँ है जी। कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इनकेस अगर मान लो हम ये कहें कि मूल मंत्र यहाँ तक है, मंगलाचरण कहाँ तक है, इन चीजों पर रहेंगे तो हम कभी भी गुरबाणी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और अंदाजा ये निकलेगा आखिरी में कि जो हमारा मेन मकसद था वो हमेशा के लिए हमारे रास्ते से आउट हो चुका होगा, जिसका हमें ना तो पता लगेगा, ना ही हम उस पर चल पाएंगे, और ना ही हम आगे का कोई प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात हमने क्या देखी है, जिसे मंगलाचरण कहा जा रहा है, वो शुरुआत है। गुरबाणी जो है शुरुआत, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला हम काम कर रहे हैं। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखा गया है वो 4 लेटर में लिखा गया है। जो 4 लेटर जो है उनका ही मॉडिफिकेशन रूप है 35 लेटर, जिनको हम क्या कह रहे हैं कि 35 अक्षर जैसे कह रहे हैं, वो 4 लेटर का मॉडिफिकेशन रूप है, बल्कि वो 35 अक्षर नहीं है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज होती है वो ज्यादा से ज्यादा 4 लेटर या 5 लेटर से बनती है। कोई कोई ऐसे जो लैंग्वेज होती है वो 7 लेटर की बनती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब आप रशियन माइथोलॉजी को स्टडी करते हैं, या फिर उसके बाद चाइनीज जो लैंग्वेज है उसको अगर स्टडी करते हैं, मैंडरिन को, वहां भी आपको ये 4 अल्फाबेट देखने को बड़े आसानी से मिल जाएंगे, बस थोड़ा उनकी समझ चाहिए हमें। दूसरा इसका जो मेन चीज है कि गुरुमुखी में हम देख रहे हैं कि 6 ऐसे लेटर हैं जिनके पैरों में बिंदी है। तो टोटल हमारे पास लेटर बनते हैं 41, 41। और लेकिन जो मेन लेटर है वो 4 हैं। अल्फाबेट हमारे पास एक है, उसे गुरुमुखी कहा जाता है। यहाँ से हमें देखना है कि जो गुरबाणी है, गुरबाणी सिद्धांत में सबसे पहले हमें एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर अपभ्रंश रूप बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश रूप का ये कहने का मेरा मतलब है कि जब हम गुरबाणी को पढ़ रहे हों तो वहां पर किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वो दूसरी भाषा क्या हो सकती है? जैसे कि मान लो हमने उसको देखा, संस्कृत है, संस्कृत से निकला हुआ लफ्ज है, या अरबी या फारसी से निकला हुआ शब्द है, या दूसरे जो भी भाषाओं के शब्द हैं उनका वहां पर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हमें देखने को मिल रहा है। जिनके मायने में हम क्या कर रहे हैं कि अपभ्रंश रूप, उनका एक दूसरा तरीका, जिसको लिखने के लिए सही उच्चारण तो कुछ और है, लेकिन हम सही उच्चारण के हट में उसको दूसरे तरीके से सामने रख रहे हैं। व्हाट्सएप से ग्रंथी साहब जी, आप अपना माइक को अनम्यूट कर दीजिए। साहब सिंह जी, अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। अभी आपको स्क्रीन मेरी क्लियर दिखाई दे रही है जो मीटिंग पर है? हाँ जी सर। अब इसमें सबसे पहले यह चीज देखा जा रहा है कि लिखा गया है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इसमें टोटल जो लफ्ज हैं वो है 33। 33 का ये जोड़ है। पूरा जो गुरबाणी गुरु ग्रंथ का जो समायोजन है, इस वैसे तो कहा देखा जाए तो एक ओंकार में ही सारा समायोजन है, लेकिन ये जो 33 जो इसमें लेटर इसमें समायोजित किया गया है, इन्हीं से ही बना है 10,24,000 अक्षर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। वो इन्हीं का ही विस्तार है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग व्यंग्य से, अलग अलग काव्य से, अलग अलग नीति का इस्तेमाल जिनमें किया गया है। अब बात सबसे पहले आती है कि हमने पढ़ा कि एक ओंकार, तो हमने कहा कि ईश्वर एक है, विधिवत ढंग से है, जो समस्त संसार को चलाता है और चलायमान जो हो, उसे हमने एक कहा या ओंकार कहा। ओंकार जो लफ्ज है ये निकला है ओम से। ओम शब्द पर अक्सर हमें देखने को कहा जाता है कि ये एक भ्रामक शब्द है हिंदू फिलॉसफी का। अक्सर हमें यह चीज पढ़ाया गया, बल्कि ओम शब्द पर हमेशा कोई भी ऐसा दुनिया का जो धर्म संप्रदाय है वो उस पर सम्मिलित होता निश्चित मालूम पड़ता है। कारण क्या है?
बौद्धिज्म को जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी ओम का ही समीकरण है। जैनिज्म को देखते हैं वहां भी ओम का समीकरण है। हम जब सिखिज्म को स्टडी कर रहे हैं वहां भी ओम का ही समीकरण है। ओम मतलब ओंकार। ओंकार जो लफ्ज है, ओम के ही अलग अलग रूप हैं। जैसे आपने देखा होगा सेमेटिक रिलीजन में एक लफ्ज बोला जाता है आमीन। आमीन भी ओमिन शब्द से निकला हुआ है, जिसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने बड़ी बड़ी खोजें की अब तक, जिसमें पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय प्रमुख रहे, अव्वल दर्जे के विद्वान रहे, जिन्होंने इस पर बहुत बेहतरीन काम किया। और हमें एक चीज समझने को मिला कि ओमीन आमीन जो दोनों लफ्ज है ये ओम के ही अपभ्रंश रूप निकले। हम जिसे ओमकार कह रहे हैं, ओमकार कह रहे हैं, ओंकार कह रहे हैं, ये सारे ओम के अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग विधिवत प्रकार से इसको बोलने की प्रक्रिया से हम इनको जानते हैं। इसलिए ओम शब्द किसी हिंदू, किसी सिख, किसी मुसलमान या जैन या बुद्ध धर्म का एक पर्सनल थ्योरी पर काम नहीं करता, बल्कि एक सर्वत्र थ्योरी पर काम कर रहा है। अब बात आ रही है कि हमें यह बताया गया है कि जो एक शब्द है ये गुरु साहिब ने इसलिए लगाया कि हिंदू सनातन ग्रंथों में ओंकार के आगे या ओम के आगे एक नहीं लगा, बल्कि एक सरासर झूठ है, मिथ्यास है। लिखने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमें पता लगता है कि वहां भी जब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद के अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3, वहां पर भी साफ साफ लिखा गया है एकम सत्य विप्र वेदांते, यानी कि सत्य एक है। अब आप उसके जब उसको लिखें तो ना लिखें वो कोई मायने नहीं बनता। ओम शब्द का मतलब ही बस इतना जाना जा सकता है कि जिस चीज का कोई भी परिभाषा व्याख्यान ना किया जा सकते, जो शाश्वत शून्य और अस्तित्व विराजित जिसमें हो, उसे हम ओम कहते हैं। ओम का कोई वैशेषिक या फिर तात्विक या फिर दूसरे जो ढंग के अलग अलग व्याख्याएं हैं उनको करना उचित नहीं माना जा सकता कि ओम शून्य को इशारा करता है और इशारा मात्र ही ओम का समीकरण बनता है। आगे हमने कहा कि ईश्वर सत्य है। हमने कहा कि सत नाम, उसका नाम जो है सत्य है। अब इस चीज को थोड़ा हमें समझना होगा, क्या सच में ईश्वर का नाम सत्य है? अगर ईश्वर का कोई नाम हो और वो सत्य होगा तो फिर जो अनाम है फिर वो क्या होगा? ये थोड़ा हमें समझना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस चीज को हम अनाम कह रहे हैं फिर वो क्या होगा? अनाम कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी नाम हैं हमारे मनुष्य के दिए गए हैं, सत्य भी मनुष्य का दिया गया एक रूप है। जब मनुष्य कोई शब्द नहीं दे रहा था, मनुष्य के पास स्वयं की वाणी प्रकाश नहीं था, क्या उस समय उसकी कोई संज्ञा नहीं थी? क्या वो उस समय भी किसी नाम में तब्दील था, किसी नाम से जाना जाता था? क्या ईश्वर को हम ईश्वर नाम से, परमात्मा नाम से, वाहिगुरु या अल्लाह, खुदा इत्यादि नामों से जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते थे। इसका मतलब यह है कि मनुष्य अपनी सुविधा के लिए किसी न किसी प्रारूप में उस ऐसे शक्ति या विद्युत या प्रकाश या ऊर्जा को अलग अलग नामों को इस्तेमाल से जानने की कोशिश करता है। जिस प्रकार विज्ञान उसको विद्युत कहता है या क्वांटा कहता है, ठीक उसी प्रकार धर्म उसको परमात्मा या फिर ईश्वर कहता है। कह दिया गया कि सतनाम, नाम शब्द जो है वो हमेशा अनाम होता है, क्योंकि प्रत्येक नाम जितने भी हम लेते हैं, जैसे हमने कहा गुरविंदर, मनिंदर, सतिंदर इत्यादि इत्यादि जो हमने नाम लिए हैं, ये सारे के सारे स्वयं में अनाम हैं। क्योंकि नाम हम इसलिए दे जा रहे हैं, जब हम किसी शरीर प्रारूप को अपने ढंग से, अपनी व्यवस्था से, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने सुलभ व्यवस्थाओं के माध्यम से उसको जानने, पहचानने, सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो हम उसको एक नया नाम देने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम उसको पहचान सकें। इसलिए हम किसी चीज को नाम कहते हैं। असल में देखा जाए तो शरीर के अंदर जो प्रारूप है और जिन चीजों से वो शरीर बना हुआ है वो हमेशा अनाम है, जिसका कोई स्वतः कोई नाम नहीं होता। इसीलिए सत्य हमेशा अनाम होता है, सत्य ईश्वर भी अनाम है। सत्य उसे क्यों कहा जाता है, अब इसको थोड़ा हमें समझना होगा। सत्य क्यों कहा जा रहा है कि जितने भी असत्य सत्य के भेद हैं, दोनों ही उस शून्य से जन्म ले रहे हैं। अगर सत्य ईश्वर है तो असत्य उसके बाद शैतान हो जाएगा या राक्षस हो जाएगा। अगर सत्य परमात्मा है तो असत्य क्या होगा? झूठ क्या होगा? फिर वो राक्षस होगा।
इसका मतलब है कि सत्य का नाम यहाँ पर जो दिया गया, सत नाम, सत का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया प्रकाश के रूप में। प्रकाशित जो हो, जिस समस्त नाम और अनाम की दृष्टि से जो जिसमें समाया गया, उसे हम सत नाम कहते हैं, या प्रकाशित जो अनाम है। इसलिए ईश्वर एक है, स्वतः शून्य होकर भी समस्त अस्तित्व जिसमें समाया हो, जो समस्त प्रकाशों में प्रकाश, नामों से लेकर अनाम तक जिसमें समायमान हो, लोग सारे के सारे प्रतिष्ठित हों और प्रकाशित हों, उसे हम एक बंदूक भी। ओंकार आवाज सत कट रही। है। आगे कह रहे हैं हम कि कर्ता पुरुष। अब कर्ता पुरुष में हमें ये कहा जा रहा है कि ईश्वर जो है वो पैदा करता है, पालता है, मारता है। अगर हमें ईश्वर ने पैदा किया हो, वो हमें पाल रहा हो, वो फिर बाद में हमें मार भी देता हो, तो पहली बात तो है कि अगर हमें मार ही देना था तो पैदा करने की जरूरत क्या थी। और फिर दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एक पिता एकस के हम बारिक। अगर परमात्मा हमारा पिता है, तो एक पिता जिस प्रकार अपने बच्चे को जन्म के विकास में कार्यरत है, उसके बाद उसका पालन पोषण करता हो, बाद में क्या उसकी हत्या कर देगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो पिता पिता नहीं होगा, बल्कि वो पिता एक राक्षस या हत्यारा मालूम पड़े। इसलिए परमात्मा कभी किसी को ना पैदा करता है, ना पालता है, ना मारता है। ये थ्योरी गलत है, क्योंकि इसकी सही मतलब बनेंगे कर्ता पुरुष के। पुरुष मतलब होता है पुरुष या हस्ती, या कर्ता मतलब सीधा सीधा हम कर्ता का भाव, जो करने वाला है। क्या करने वाला है, थोड़ा इसको समझना हो। क्या करने वाला है, कैसा करने वाला है, क्यों करते हैं, क्यों करता है, किस लिए करता है, उसको हम करते कहते हैं। जो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति से परिपूर्ण हो, और जिसमें समस्त क्रिया शक्तियां, ज्ञान शक्तियां और इच्छा शक्तियां चलायमान हो, समाहित हो, उसे हम कर्ता पुरुष कहते हैं। ऐसा पुरुष, ऐसी हस्ती, ऐसी शक्ति जो समस्त क्रिया शक्तियों से परिपूर्ण होकर, समस्त क्रिया शक्तियां जिसमें विराजित हों, ऐसी हस्ती, ऐसा पुरुष जिसमें समस्त इच्छा शक्तियां परिपूर्ण होकर, जिसमें सारी इच्छा शक्तियां भी विराजित हों, समायमान हो, चलायमान हो। उसके बाद आता है इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। जब इन चीजों को हम देख रहे हैं, तो ये तीनों की जो शक्तियां बताई गई हमने कार्यशैली की, ज्ञान शक्ति के साथ, तो जिसमें सारे का सारा ज्ञान समायमान होकर, सारे ज्ञान जो हैं उनमें जो परिपूर्ण हो, उसे हम कर्ता पुरुष कह रहे हैं। यानी कि इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति और ज्ञान शक्ति जो परिपूर्ण होकर, समस्त ज्ञान शक्तियां, इच्छा शक्तियां, क्रिया शक्तियां जिसमें समाहित हो, निर्भव निर्वैर। दो लफ्ज हमें आगे और मिल रहे हैं। हमें सीधा कहा गया कि परमात्मा निर्भव है, परमात्मा किसी से डरता नहीं है। तो डरता तो किसी पत्थर को भी किसी चीज का डर नहीं है, क्या पत्थर परमात्मा है? क्या परमात्मा कोई वृक्ष है? वृक्ष को कोई डर नहीं है। एक चमड़े का जूता है, वो भी किसी से डरता नहीं है, कोई उसकी हत्या कर देगा इसका उसे कोई भय नहीं है, उसको किसी से कोई परवाह नहीं है, उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो निर्वैर भी होगा। क्या फिर परमात्मा कोई जूता, चप्पल, पत्थर, वृक्ष, पहाड़, मिट्टी या नदी इत्यादि कोई हो सकता है? ऐसा नहीं। क्या पृथ्वी को किसी का डर है? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी आपको अपने अंदर समाहित कर सकती है, आप पृथ्वी से जन्म ले रहे हैं, लेकिन पृथ्वी को आपका डर नहीं है। कभी आपने सुना होगा कि चांद से पृथ्वी को डर लगता है? ऐसा कभी नहीं होता। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या ईश्वर पृथ्वी है? ऐसा भी नहीं। तो फिर कैसा है? जिसमें भय, अभय और निर्भय तीनों सर समाहित एक कर। आशा की वार का शब्द आता है, भै विच धरती दब्बी पार। भय, अभय और निर्भय जो शब्द हैं, जब हम इन चीजों को देखें, जो इसमें समाहित हों, जो तीनों चीजों से परिपूर्ण हो, उसे हम निर्भव कहते हैं।
भय का मतलब होता है किसी दूसरे से जिसे डर हो, किसी दूसरे से प्रतीति हो। अभय का मतलब होता है जो स्वयं से हो प्रतिष्ठित, उसे किसी का डर नहीं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कई हत्यारे होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, वो कहते हैं कि मैं निर्भय हूं। वो निर्भय नहीं है, असल में वो अभय है। अभय का मतलब बस ये है कि उसने जो उसकी जो प्राण ऊर्जा थी उसको संकुचित कर दिया। अब उसको किसी चीज का परवाह नहीं है, ना उसको मरने का डर है ना कटने का। फिर आता है निर्भय। निर्भय का मतलब हो जो भय अभय का पूरा बोध रखता हो, उस बोध को जानता हो, जिसमें ना तो किसी दूसरे से कोई परवाह है, न डर है, न कोई लालसा है। जिसमें ये तीनों का बोध होता है उसे हम निर्भव कहते हैं। अब आते हैं तीन निर्वैर। निर्वैर किसे कहा जा रहा है? वैर, अवैर, निर्वैर, तीन शब्दों से निर्वैर शब्द बना। गुरबाणी के जितने भी समीकरण हैं वो प्रत्येक समीकरण तीन तीन से बने हैं। कोई भी लफ्ज आप पकड़ो, किसी भी अक्षर को पकड़ लो, वो तीन में डिफाइन होता है। आपने जैसे कर्ता पुरुष को देखा, कर्ता पुरुष भी तीन में ही हमने जाना। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। निर्भव को भी हमने भय अभय निर्भय में जाना। निर्वैर को भी वैर अवैर निर्वैर में जाना। वैर है किसी दूसरे से, अवैर है स्वयं से, निर्वैर होता है सर्वत्र से। अकाल मूर्त, अकाल मूर्त काल घटनाक्रम के दरमियान जो चल रहा है उसे हम वर्तमान भूत भविष्य के दरमियान जो देख रहे हैं वो काल घटनाक्रम समय के दरमियान आएगा। अकाल शब्द के इस्तेमाल किया गया है समय के लिए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि अकाल का इस्तेमाल किया जाता है समय से पहले। लफ्ज गलत हो गया, क्योंकि समय से पहले अगर कुछ था फिर उसको संज्ञा क्या दोगे? और जब कि उसको कोई संज्ञा दोगे तो वो या तो वर्तमान में आएगी या भूत में आएगी या भविष्यति में आएगी। निर्वैर का काल समझ गया घटना सर। क्रम के दरमियान आ जाएगी। क्या निर्वैर का कह सर समझ गया। निर्वैर का सर एक बार दोबारा बता। निर्वैर। निर्वैर का मतलब वैर अवैर निर्वैर है। अच्छा। वैर अवैर निर्वैर, वैर होता है द्विज से, दूसरे से, संसार से। अवैर जी होता है स्वयं से। जी। निर्वैर का मतलब होता है सर्वत्र से। अच्छा। सर हाँ। आपने कहा कि पृथ्वी को किसी का डर नहीं, लेकिन आशा की वार में शब्द आता है भै विच धरती दबी पार। तो उस भाई को क्या कहा गया है? उस भाई को आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। यहाँ पर आप जो कह रहे हैं आशा की वार, वहां पर आशा की वार में जो अलंकार इस्तेमाल किया गया पहले उसको देखें। अगर वहां पर अलंकार को आप नहीं देखेंगे तो फिर आप वहां पर बहुत मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कहे जा रहा है फिर तो वहां पर एक और बात कही गई है। मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पे कुम्हार, हड़ पांडे इट्टा किया। जो ये लाइन है फिर हमें ये भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो जिस चीज की संज्ञा दी गई है हमें वो संज्ञा, वो विभक्ति, वो अलंकार को देखना होगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो जपजी साहिब में नानक के जो थ्योरी है वो अलग है। उसके बाद तुम जब आगे देखोगे अलग अलग गुरु ग्रंथ में अलग अलग वाणी है। कबीर की थ्योरी है वो अलग अलंकार पर काम कर रही है, उसकी विभक्ति अलग है, उसके तद्भव अलग है। जैसे नामदेव को आप देखोगे उसके तद्भव, उसके अलंकार अलग मिल जाएंगे, भेद अलग मिल जाएंगे। अब नानक की वाणी आपको जो मिलेगी उसके बाद 721 पर या कर्ज गुफ्तम पे तो दरगोश कुन करता रहता कबीर तरिंग तुम या बेपर वधुगा दिगार। जो ये लफ्ज कहा जा रहा है इसमें अलंकार अलग दे दिया उन्होंने। अब यहाँ पर अगर उस चीज को मैं अगर कंपैरिजन एक ओंकार से गुरु प्रसाद तक दूंगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उनका जो बोलने का नजरिया है वो उन लोगों के लिए जो उस समय उनके सामने मौजूद हैं। लेकिन जब उन्होंने जपजी साहब उच्चारण किया उस समय वो लोग मौजूद नहीं है जो उस विचारधारा पर काम कर रहे थे, क्योंकि दोनों अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को समझाने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि आपने कहा कि उसमें लिखा गया है, आशा दीवार का आपने जिक्र किया, तो आशा दीवार में क्यों कहा गया वहां पर यह देखना पड़ेगा कि जो वहां पर ब्राह्मणवाद का जो सिस्टम चल रहा था
उसे जो कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, वो चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन जो नानक के जो वाणी है, जपजी साहब जिसे हम कह रहे हैं, वो वहां पर अलंकार कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो लोग कौन से हैं, दोनों स्थितियां अलग है, समय है अलग, स्थान अलग है। तो जाहिर सी बात है वहां पर अलंकार विभक्ति भेद अलग अलग होंगे। इसलिए हमें उस चीज को वहां पर समझना होगा। दूसरी बात क्या है कि जो अकाल है, अकाल शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, समय के लिए काल शब्द इस्तेमाल उसके लिए किया गया। जो घटनाक्रम होते हैं उसे काल कहते हैं। मूर्त का मतलब होता है हस्ती, यानी कि उसकी मूर्ति, उसका चित्रण, उसका आकार कैसा है। अब जो चीज वर्तमान भूत भविष्यति में जो व्याख्यान ना किया जा सके, जिसे आप किसी भी प्रकार से वर्तमान भूत भविष्य में ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उसका व्याख्यान कर सकते हैं, तो उसका चित्रण करोगे कैसे। तो फिर आपके शरीर के अंदर से जो बोलता हो, क्या वो वर्तमान में जन्म लेता होगा, भूत भविष्य में क्या उसका कोई कारण होगा? ऐसा नहीं है। जब हम उस सत्ता के प्रकट रूप को देखते हैं तो प्रकट रूप हमेशा कार्य करेगा तीन कालों में। अगर जो अप्रकट रूप होगा उसके लिए कोई भी काल, घटना, क्रम मान्य नहीं रखता। इसलिए इस्तेमाल किया गया अकाल मूर्त, क्योंकि उस काल घटना क्रम का उस हस्ती जो हमारे शरीर के अंदर से बोलता है, देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, इत्यादि इत्यादि, जो अपने अपने गुणों से जाना जाता है, उसका ना तो कोई जन्म है, ना पालन पोषण है, ना ही मृत्यु है। इसलिए उसकी किसी भी प्रकार से चित्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे ही सारे चित्रण जो है वो उसी के ही अपने हैं, उसमें ही समाहित है। आगे लिखा गया अजूनी सैभन। अजूनी जो शब्द है ये निकला है अयोनिज से। पहली बात इसको देखना पड़ेगा, हमें इसको दो शब्दों में तोड़ना पड़ेगा। पहला शब्द है जून, दूसरा है अजून। जून शब्द जो लफ्ज है यह निकला संस्कृत के योन से। और जूनी शब्द को हम सीधा सीधा पढ़ें तो हम देखते हैं कि इसको पढ़ा जाएगा योनि। योनि के संबंध में हमारे पास अलग अलग शब्द हैं। पहला है गर्भ, दूसरा है स्त्री की जननेंद्री, तीसरा है शरीरों का प्रकरण। जब इन तीनों को हम देखें तो अजूनी अयोनिज जिसे कहा जा रहा है, ना तो वो शरीरों के प्रकरण में है क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ, ना ही उसकी मृत्यु है। जब जन्म और मृत्यु नहीं है तो पालन पोषण भी नहीं हो सकता, तो वो अयोनिज होगा। ना ही वो स्त्री के जननेंद्रिय से जन्म ले रहा है। स्त्री मतलब मैं औरत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी प्रकृति ही स्त्री है, स्त्रैण चित्त है। मनुष्य का जीवन पुरुष चित्त में है। मनुष्य का जीवन तो अपने अपने चित्त के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। मेरा जो शरीर है ये भी स्त्रैण है, आपका जो शरीर है ये भी स्त्रैण स्त्री है। इसीलिए जितने भी हमारे जन्म हैं सूत्र, वो स्त्रैण से गर्भ से ही जन्म लेते हैं। लेकिन शरीरों के अंदर जो परमाणु रूप में मौजूद हो, उसका किसी भी शरीर से, किसी भी शरीर के प्रकरण से, किसी भी गर्भ इत्यादि से जन्म नहीं हो सकता। इसलिए उसे अयोनिज अर्थात अजूनी कहा गया। सैभंग लफ्ज निकला है स्वयंभू यात से। अब कई लोग इसको महाकाल या शिव से ले लेते हैं। उसी चीज को हमें समझना होगा। अक्सर उन लोगों को जब वहां पर उनका संस्कृत का बोध नहीं होता है तो वो एक नफरत की निगाह से किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करते हैं। सैभन लफ्ज निकलता है स्वयं भूयात से, जो अपने आप से जन्म लेता हो। सैभन, अपने आप से जन्म लोगे कैसे? यहां पर यह कहा गया है कि जब आपके जीवन की समस्त भ्रांतियां जो आपने बनाई हैं, जो आपने पकड़ रखी हैं, जिन भ्रांतियों को आपने सत्य माना बल्कि जो निमित्त है, उसके बोध से जब आपका स्वयं का बोध हो तो उसे सैभंग स्वयं भूयात, स्वयं को भंग भंग कर कर जानना। यानी कि टुकड़े टुकड़े, स्वयं को टुकड़े टुकड़ों में जानने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा है कि आप अपने आप को टुकड़े करें। अपने आप मतलब मैं ही अस्तित्व हूं, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही पुरुष हूं। जब तुम्हें ये बोध हो तभी आप कहना कि सैभंग स्वयं भूयाद, अब मेरा जन्म हुआ, परमात्मा का जन्म हुआ।
क्योंकि परमात्मा का जन्म आपके अंदर से बोध होता है। किसी के किताब शास्त्र ग्रंथ व्यक्ति विशेष को पढ़ने सुनने लिखने मात्र से हम कभी भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। हालांकि हम परमात्मा के संबंध में अनेकों जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गुर प्रसाद। अब यहाँ पर प्रसाद लफ्ज नहीं है, प्रसाद है। गुर उसे कहा जाता है जो तुम्हें तुम्हारे अंतस के अस्तित्व के बोध को उजागर करने में मददगार हो और तुम्हें स्वयं से 10 कदम आगे भेजने को प्रयत्नशील हो। तो वह गुरु कैसा है? वो गुरु कोई भी आचार्य मार्गदर्शक या शिक्षक के रूप में हम जिसे जानते हैं, दरअसल में गुरु तो उसे नहीं कहा गया। गुरु यहाँ पर जो है वो है चेतना की बात कही गई है। चेतना ही सर्वत्र में, उसी चेतना को दूसरे शब्दों में हम परमात्मा भी कहते हैं। चेतना का जो रूप है वो सूक्ष्म रूप पर हम उसको छोटे तल पर चेतना का नाम दे रहे हैं, और अगर हम उसको एक बृहत लेवल पर देखें तो हम उसको परमात्मा या अस्तित्व कहते हैं। प्रसाद का मतलब होता है उसका बोध हो जाना। जब ऐसे ज्ञान से हम तटस्थ होकर साक्षी होकर उसको जानते हैं इस पूरे अस्तित्व को, तो हम समझते हैं कि ऐसी कृपा हमारे अंदर हुई कि हम जान सके कि यह पूरा अस्तित्व पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो चलायमान है वो मेरा ही शरीर है, मेरा ही अंश है, और मैं इसी से ही चलायमान हूँ। और मेरा जो शरीर मैं हूँ, मैं भी इस अस्तित्व का ही अंश हूँ। इस प्रकार हम जान सकते हैं वाह सर एक वाह, ओंकार बहुत से सही। लेकर गुरु प्रसाद तक। आगे शब्द कहा गया जप। जप का मतलब अक्सर कहा जाता है सिमरन, लेकिन जो मैंने जाना मेरे अपने दृष्टिकोण में जप का मतलब सिमरन नहीं है। मेरे जानने में ये रहा कि मैंने इसको 4 भागों में जाना। 4 भागों में ये इसलिए जाना क्योंकि मैंने इसमें अलग अलग सूत्र देखे। जप का पहला सूत्र जो है वो है अंडरस्टैंडिंग। जप का जो मतलब है वो होगा अंडरस्टैंडिंग, जानना, जो जानने योग्य हो, जिसे जाना जा सके, जिसको जानने से हम स्वयं को उपलब्ध हो सकें, उसे हम जप कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग सूत्र बाबा नानक ने दिए हैं। बाबा नानक ने पहला सूत्र दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या कारण था, क्या मंतव्य था, इसे हमें थोड़ा समझना होगा। जाना कैसे जाएगा? सबसे पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा उस सूत्र को जो सूत्र नानक ने दिए हैं। दूसरी बात, हम उन सूत्रों को समर्पण की तरफ बढ़े तो ही हम उनको जान पाएंगे, उससे पहले हम नहीं जान सकते। जब स्वीकृति हो, समर्पण हो, तभी किसी चीज को जाना जा सकता है। जब ये सूत्रों में हमें इतना बोध लगे तो हम कहें कि जब अब जानने योग्य जो हो, जिसे मैं जानने के लिए प्रयत्नशील हूं, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं इन सूत्रों को और समर्पण करता हूं अपने आप को इन सूत्रों के लिए, क्योंकि इनसे मुझे स्वयं और सर्वत्र का बोध होगा। पहला सूत्र है बाबा नानक साहब का, वह है मृत्यु के सूत्र, जिसमें मनुष्य के जीवन में जो मृत्यु की घटनाएं घट रही हैं उन्हें उन्होंने संदर्भित किया। ये सूत्र बाबा नानक के हैं, लगभग 16 सूत्र हैं। पहला जो आद सच है जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, यहाँ से शुरू उनका पहला सूत्र है। उसके बाद जो पहली पौड़ी है ये उनका दूसरा सूत्र के रूप में मैंने जाना। इस प्रकार 15वीं पौड़ी तक, 15 पौड़ी तक मैंने जाना। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरा सिख धर्म संप्रदाय या दुनिया क्या कहती है, क्योंकि मेरे दृष्टि से दुनिया नहीं चलनी, दुनिया की दृष्टि से मैं नहीं चल सकता। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि जब हम किसी चीज को जानते हैं तो हमें अब ये बोध होता है कि किसी दूसरे के भोजन करने मात्र से हमारा पेट नहीं भर सकता। ठीक उसी प्रकार मेरे बोध करने से कोई दुनिया को उपलब्ध नहीं हो सकता। दूसरे के बोध हो इशारा मात्र करने से मैं उपलब्ध नहीं हो सकता, मुझे बोध नहीं हो सकता। इसलिए जो भी बोध होगा स्वयं से होगा। कह दिया गया, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
यह है पहला सूत्र, यहां से शुरू हुआ 15वीं पौड़ी तक मृत्यु के सूत्र। दूसरे खंड है जन्म के सूत्र, पौड़ी नंबर 16 से लेकर पौड़ी नंबर 26 तक। जब हम इनको देखते हैं तो लगभग 11 अलग अलग सूत्र हैं ये। यह है जन्म के संदर्भ में, पहले मृत्यु के संदर्भ में कि मृत्यु क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, किसकी होएगी, किसकी हुई है, क्यों होती है, क्या सच में कोई मृत्यु है। इस संदर्भ में बाबा नानक ने 16 सूत्र दिए, जो पहले से लेकर 16 पौड़ी तक, 15 पौड़ी तक है। 16वीं पौड़ी से जन्म के सूत्र शुरू होते हैं, 26 पौड़ी तक जो 11 सूत्र हैं वह है जन्म के सूत्र, बर्थ सूत्र ऑफ नानक। 27वें नंबर पौड़ी को जो मैंने जाना, सोदर तेरा जो शब्द है, यहां से लेकर 38 तक जो मैंने जाना, इनको मैंने जाना शून्य के सूत्र। जब हम जीरो सूत्र ऑफ नानक को समझते हैं तो वहां पर आत्मा भी ना रहे, परमात्मा भी ना रहे, अस्तित्व भी ना हो, ना मेरा शरीर हो। जहां पर इतना बोध आपको होगा वहां पर शून्य के सूत्र हैं। इन सूत्रों को आप देखेंगे तो यहां पर आपको जानने को पता लगेगा कि अब तक जिसे मैं जन्म और मृत्यु कह रहा था, जिसे मैं आत्मा या परमात्मा कह रहा था, वो कौन है, क्यों है, किस लिए है, क्या उसको मैं जान सकता हूं, क्या उसको सच में जाना जा सकता है या उसे उपलब्ध या पाया जा सकता है। इन सब का जो बोध है वो इन पौड़ियों में कहा गया, इन सूत्रों में कहा गया। सत जो इसके आगे की जो 27 से लेकर 38 तक के जो सूत्र है, ये हैं आपके जीरो सूत्र ऑफ नानक। और उसके बाद जो आपका श्लोक आपने देखा होगा, पवन गुरु पाणी पिता माता तहत महत, जो ये श्लोक है, इसे जो मैंने जाना, इसको मैंने इस प्रकार जाना, इसे कहा मैंने अमृत बिंदु सूत्र। जिसमें आत्मा की भी मृत्यु हो जाए, परमात्मा की भी मृत्यु हो जाए, संसार भी नष्ट हो जाए, चलायमान जो मरण धर्मा संसार है, संसार की भी मृत्यु होगी तो शरीर की भी मृत्यु होगी। जहां मन भी मृत्यु में जाएगा तो पूरा अस्तित्व भी मृत्यु में जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वही अमृत होगा। ये अमृत बिंदु सूत्र नानक के मैंने 4 सूत्रों में जाना। इसीलिए मैंने कहा कि जप शब्द का मतलब सिमरन मत लेना। जप का मतलब होगा जानना। जीवन को जो जाने, स्वयं को जो जाने, वही जप को उपलब्ध हो सकता है, वही सूत्रों को जान सकता है। आगे जब कहा गया आद सच जुगाद सच, काल घटना कर्म से पहले जो है उसे हम आद कहते हैं, आदि कहते हैं। सत्य तब भी मौजूद है, क्योंकि सत्य इसलिए है जो भी है उसको किसी भी संबंध में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, जो शून्य से चलायमान होकर शून्य में ही व्यवस्थित हो। जुगाद सच, काल घटना कर्म के दरमियान जो सत्य है, जो न मरता है, न जन्म लेता हो, ना ही उसका जीवन हो। जैसे कि आपने अपने बच्चे को देखा, बच्चा जन्म लेता है, आप कह रहे हैं बच्चा जन्म हो गया, 50 साल बाद वो मर जाता है, आप कहते हैं मर गए। असल में ये होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है ठीक उसी क्षण से मृत्यु घट उसके जीवन में घटित हो जाने लगती है। वो मरता 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 50 साल बाद पूर्ण रूप से उसकी गाड़ी का तेल जो है, ईंधन है, वो खत्म हो जाता है, शरीर गिर जाता है और हम कह देते हैं कि कोई मर गया। इसीलिए कहा जुगाद सच, जो शरीर के गिरने के बावजूद भी नहीं गिरता हो, जो हमेशा चलायमान हो, उसे हम जुगाद सच कहते हैं। है भी सच इस क्षण मात्र में, इस रंचक मात्र में भी जो सत्य है, क्षण मात्र में बोलने का जो मेरा यहाँ पर कथन था, जैसे ही एक सेकंड पल भर है उससे भी पहले बोला नहीं कि घटना भूतकाल हो गई, पास्ट हो गई। मेरे बोलते ही घटना भविष्य की तरफ नहीं बल्कि भूत की तरफ चली जाती हो। पिछला जो बीत गया, जो मर गया, अभी इतने देर से जो हम जान रहे हैं, हम लगातार मर रहे हैं। तो हमने जाना कि अभी हम पास्ट में मर रहे हैं लगातार। एक एक लफ्ज जो हम सांस लेते हैं, बोलते हैं, कुछ भी अपने इंद्रियों के प्रकरण से इस दुनिया में जीते हैं, उस प्रत्येक क्षण मात्र में हम देखते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं,
वर्तमान इतना सूक्ष्म है कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में दो चीजें जानी जा सकती हैं, या तो हम कोई भी बात करते हैं भूतकाल में करते हैं, पास्ट में करते हैं, या तो कोई भी बात हम करते हैं तो भविष्य की करते हैं, लेकिन वर्तमान में स्थगित नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वर्तमान की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है। वर्तमान को आप कभी भी रोक नहीं सकते, वर्तमान क्षणिक मात्र है। इसलिए कहा नानक साहब ने, है भी सच इस क्षण मात्र में जो अब बीत चुका, होशी भी सच अब जो अगला क्षण मात्र आएगा। इतना कहते ही वो वर्तमान हो गया, इतना कहते ही वो भूत हो गया। इसलिए जो आने वाले जो क्षण मात्र जितने भी आएंगे, जब काल घटनाक्रम ना होगा, जब ये शरीर ना होगा, ये पृथ्वी नहीं होएगी, उस समय भी वही सत्य होगा, उसके अलावा कोई सत्य नहीं। आगे कहते हैं, सोचे सोच ना हो गई जे सोची लखबार। अगर हम अपने प्रयत्न से अनंत कोशिशों के बावजूद भी कितनी ही विचार शैलियों से बहुत ज्यादा अपने व्याख्यान से, अपने फिलॉसफी से, अपने दर्शन से, ग्रंथों शास्त्रों किताबों के लिखन से, कथन से, गीत से, उनके व्याख्यान के प्रचार प्रसार से भी अगर उसको जानने की कोशिश करें, तो भी हम उसको अपने स्मरण में पूरी तरीके से नहीं ला सकते। क्योंकि जिस विद्युत को हम पकड़ने चले, वो विद्युत जब पता लगे कि मैं ही सौर मंडल हूं, तो विद्युत स्वयं को जानेगी कैसे, अपनी व्याख्या करेगी कैसे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य है, जो पूरा चलायमान जो प्राण ऊर्जा है, उसका व्याख्यान जब करने लगे तो करोगे कैसे। ना यहाँ कोई ऐसी कलम है, ना कोई ग्रंथ शास्त्र किताब है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई कागज और स्याही, जिससे परमात्मा को पूर्ण रूप से हम व्याख्यान कर सकें। चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा दिवता। सबसे पहली बात, यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि चुप होने का मतलब समझते हैं मौन। पहली बात, उनको मौन अवस्था का पता ही नहीं। मौन घटित होने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी जबान बंद कर दी, अपने आंखें या अपने कान इत्यादि। जब समस्त इंद्रियों को भी आप उपलब्ध हो जाएं, समस्त इंद्रियों का भी आपको बोध हो जाए, उसके बावजूद भी आप चुप नहीं हो पाते, आप मौन नहीं हो पाते, क्योंकि अब विचार चलने लगे, मन चलने लगा, मन भागने लगा। और लगातार एक रस, अगर आप इन इंद्रियों को शांत करने के बावजूद भी उसे जानने की कोशिश करेंगे, तब भी पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। क्योंकि जैसे ही जाना जाए तो स्वतः आपको पता लगा इंद्रियां भी मैं ही था, तो बंद किसको करोगे। भुकिया भोग ना उतरी जे बनना पुरिया पा। अब कहा गया है कि भूखिया भूख ना उतरी। तृष्णा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, जो विशेष हैं, प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी तृष्णा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कैसी तृष्णा? उनकी तृष्णा, उनकी प्यास, उनकी भूख कौन सी है? आकांक्षाओं, लालसाओं, जिज्ञासाओं से, जिस चीज से हम आगे चलते हैं, जिन आकांक्षाओं, जिज्ञासाओं और लालसाओं से हम अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश करते हैं, वो सारी की सारी कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जितनी भी आकांक्षाएं, लालसाएं और जिज्ञासाएं हैं, जब तक तुम्हारे पास शरीर है, वो कभी भी पूर्ण नहीं किए जा सकते। क्योंकि जिसमें कहा जा रहा है कि बनना पुरिया भार। अब बनना मतलब बांध लेना, पुरिया मतलब तो 14 भवन, भार मतलब इनका वजन। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे मकान की बिल्डिंग, 14 मंजिला मकान की वजन की बात कही जा रही है। 14 जो पुरियां हैं, ये पुर कौन से हैं? पुर शब्द से पुरिया शब्द निकला है, जिसमें 7 आकाश हैं तो 7 पाताल हैं। कई लोग, अब इस बात पर हम विवाद के रूप में देखते हैं, तो कई लोग कहेंगे भैया गुरबानी 14 जो 7 आकाश 7 पाताल की फिलॉसफी है, इसको नहीं मानती।
लेकिन जब देखा जाए वो सात आकाश और सात पाताल की जो बात कही जा रही है वो कौन से हैं, हमें इसको देखना हो तो वो क्या है, मनुष्य के जीवन में 14 वो चक्र जिनको हम सात आकाश सात पाताल के रूप में देख रहे हैं, हमारी नाभि से हमारी कमर से जो सिर तक जो चक्र हैं उन्हें हम आकाश कहते हैं। हमारे पैर के घुटने से पैर के तलवे हृदय चक्र तक जितने भी चक्र हैं उन्हें हम पाताल कहते हैं। जब इन 14 अलग अलग केंद्र स्थलों का हमें बोध हो जाता है तब हमें मालूम पड़ता है कि असल सत्य है क्या। इन 14 अलग अलग केंद्रों का बोध होने के बाद भी हमारी लालसाएं जिज्ञासाएं और इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि आपने सिर्फ उन केंद्रों को जाना। उन केंद्रों से आप पूरे अस्तित्व को नहीं जान पाए, स्वयं को ना जान पाए। आपने केंद्र स्थलों को जाना। सहस सियाणपा लख हो, इसके बावजूद भी अगर आपके पास अनंत अनंत चालाकियां हो चतुराइयां हो, तब भी जब ये शरीर गिरेगा, जब ये शरीर की मृत्यु होएगी, तब भी आपके साथ इनमें कोई भी चालाकी, कोई भी ज्ञान, कोई भी ईर्षा, कोई द्वेष, कोई मान्यता, कोई धारणा, कोई सिद्धांत आपके काम नहीं आएगा। कहते हैं कि वो सचियारा हुई है कि कूड़े तुट्टे पात। अब कहा जा रहा है कि फिर सचियारा सत्यनिष्ठ कैसे हुआ जा सकता। 14 आकाश, जो सात आकाश सात पाताल है, 14 भवनों का बोध होने के बावजूद भी सत्यनिष्ठ आप नहीं हो पा रहे हैं। समस्त आपके पास चालाकियां चालबाजियां हैं, उसके बोध होने के बाद भी अगर पता आपको नहीं लगता तो भी आप सचियार नहीं हो पाए। पूरे अपने इंद्रियों को भी अगर आपने मौन कर लिया हो तब भी आप उसको नहीं जान पाए, तो फिर आप जानोगे कैसे। तो सचियारा करोगे कैसे अपने आप को। तो फिर कहा जा रहा है कि वो कूड़ा टूटे पाल। तो फिर ये जो झूठ है, जो ये झूठ की दीवार है, तो इसको तोड़ा कैसे जाए। क्या सच में कोई झूठ की दीवार होती है इस दुनिया में? बिल्कुल नहीं हो। अगर झूठ की कोई दीवार होएगी तो जाहिर सी बात है सत्य की भी दीवार कहीं होनी चाहिए। अगर झूठ की दीवार आपने किसी ने देखी हो तो आप जरूर कभी ना कभी भविष्य में सत्य की दीवार को खोज लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर कूड़ की दीवार, झूठ की दीवार किसे कहा गया है, इसे थोड़ा समझना होगा। कूड़ का मतलब यहां पर मिथ्या से है। कूड़ का मतलब झूठ नहीं है, मिथ्या से है, भ्रांति से है। भ्रांति और मिथ्या का मतलब बस इतना ही है, जिस चीज को हम सत्य मानते हों लेकिन जो पूर्ण सत्य ना हो उसे हम मिथ्या कहते हैं। संसार को मिथ्या इसीलिए कहा जाता है कि संसार जो हमें दिख रहा है, जिसे हम सत्य मान बैठे हैं, जो पूर्ण सत्य ना हो तो हम उसे मिथ्या कहते हैं। इसीलिए कहा कि जो इस मिथ्या का जो बोध है, हमें ज्ञान बोध कैसे हो कि हम इस मिथ्या को जाना कैसे जो क्षणिक मात्र है। तब कहते हैं बाबा नानक साहेब, हुक्म रजाई चलना नानक लिखे ना। पहली बात यहाँ पर रजा शब्द है, रजाई, रजा, रजा, ये जो शब्द है इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द तो है नहीं। यहाँ पर रजा का इस्तेमाल किया गया है। अब इसको क्या समझना होगा, ये हमें थोड़ा जानना। हुक्म का मतलब यहाँ पर नियमावली से है, परमात्मा के ऑर्डर की बात नहीं है। परमात्मा के ऑर्डर चलाने वाले से कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ पर उसकी नियमावली को रजा स्वीकार करने वाला, अपने जीवन में जो चलायमान कर रखने वाला हो, जिससे तुम्हारा जीवन चलता हो, जिसमें आप कर्ता का भाव रखते हैं, जिसमें आप द्वेष का भाव रखते हैं, जिसमें आप अनेकों प्रकार की धारणाएं भी रखते हैं, उस महाकाय नियम को जब आप स्वीकार करते हैं, समर्पण करते हैं, उसमें जीने लगते हैं और उसका बोध करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि सचियारा कैसे हो सकते हैं। तभी आप सचियारा हो सकते हैं, तभी आपकी समस्त भ्रांतियां टूट सकती हैं। इसीलिए बाबा नानक की जो कथन रहे हैं, इनको जब हम जाने
तो हम देखते हैं कि असल में बाबा नानक के जो फॉर्मूले है वो हमें समझने योग्य है। आगे कल से हम यहाँ से जो उनका दूसरा और तीसरा सूत्र है उस पर ज्यादा व्याख्यान करेंगे, क्योंकि हमने आज पहला और दूसरा सूत्र देखा। आगे हम तीसरे और चौथे पर काम करेंगे, जो होगा हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहे आ जाए। ये नानक के जो सूत्र हैं, मृत्यु के सूत्र, जन्म के सूत्र, शून्य के सूत्र और अमृत बिंदु के सूत्र, अगर हम इनको जाने तो जरूर हम अपने जीवन में स्वयं परमात्मा बोध को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए मैंने जपजी साहब को जो कहा, ये मृत्यु